Good morning students. Here we start our new topic vector product और क्रॉस प्रोडक्ट. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था. वहां पर हमारा फॉर्मूला आया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. साथ में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट्स के जो न्यूमेरिकल है उन न्यूमेरिकलों को भी सॉल्व कर लिया था. अब वेक्टर्स के प्रोडक्ट में नेक्स्ट आता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट का जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट बोलता है कि द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. कहने का मीनिंग पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं. क्या आएगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of both vectors and sine of angle between them. कहने का मीनिंग देखो, इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट होता है कि द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. कहने का मीनिंग किन्हीं भी टू वेक्टर्स के बीच का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के एंड साथ में उन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल के साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. जैसे अगर मैं सपोज करूं कि सपोज ये वेक्टर ए है, सिमिलरली ये वेक्टर बी है. अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, क्या जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रॉस के साइन से. जैसे सिमिलरली स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे क्योंकि हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? डॉट से. सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्या बोला गया है कि द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. मैंने सपोज कर लिया कि देयर आर टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन into sin theta where theta is angle between both vectors. क्या आया? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b इनटू sin थीटा. ये डेफिनेशन बोला गया है. दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, ये हो गया वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, ये हो गया वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और इनटू sin थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए में इनटू ए बी इनटू साइन थीटा. लेकिन यहाँ पर अभी हम यहाँ पर ध्यान दें कि ये भी स्केलर, ये भी स्केलर और साइन थीटा की वैल्यू भी स्केलर होगी, लेकिन है ये वेक्टर प्रोडक्ट. तो हम यहाँ पर इसमें यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई कराते हैं. तो अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन के. ये आ गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला. यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर थीटा इज
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वही यहाँ पर क्या है हमारा थीटा है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है कि आखिर जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर a क्रॉस b क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हमेशा कुछ ना कुछ होगी। तो देखो इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b और दोनों के बीच का एंगल थीटा। मेरे से पूछा गया कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर हम हमेशा रूल यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर मैं इसको सपोज कर लूँ फर्स्ट वेक्टर और इसको सपोज कर लूँ सेकेंड वेक्टर, तो देखो अगर मैं करूँ a क्रॉस b, ये हो गया मेरा फर्स्ट वेक्टर, फोर फिंगर फर्स्ट वेक्टर, मिडिल फिंगर सेकेंड वेक्टर। तो क्या बोला गया है कि अगर ये फोर फिंगर फर्स्ट वेक्टर को इंडिकेट करें और ये सेकेंड वेक्टर को इंडिकेट करें, तो उस कंडीशन में हमेशा थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। जैसे अब मैंने किया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो थंब कैसे रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं करूं वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, तो थंब कैसे आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे समझ लो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, a आगे b पीछे, a से b तक गए, तो थंब कहाँ रहेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की डायरेक्शन कैसे जाएगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब मुझे करना है वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, तो अब b आगे हो गया, a पीछे हो गया, थंब किधर चला जाएगा नीचे। तो अब इस केस में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की डायरेक्शन कैसे चली जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करना है, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की डायरेक्शन हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। कहने का मीनिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेक्टर a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या आएगी, वेक्टर a क्रॉस b की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी बोर्ड के बाहर की तरफ। समझ गए। तो हम क्या करेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की डायरेक्शन को कैसे लेंगे, हमेशा कैसे होती है दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पर लिख देता हूं द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b is always perpendicular to the both vectors। हमेशा वेक्टर a क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे रहेगी, हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वेक्टर a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो यहाँ पर इस वेक्टर a क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे आएगी इन दोनों के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन कैसे आएगी बोर्ड के बाहर मार्कर की डायरेक्शन। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। समझो इसको। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट इसको फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट किसको नहीं फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग होता है कि अगर हम किसी भी टू नंबर्स का प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो अगर इनकेस उनके प्लेस को इंटरचेंज करने पर कोई भी चेंज ना आए, तो हम बोलते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर प्लेस को चेंज करने पर चेंज आ जाए, तो फिर वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है।
यहाँ पर क्या बोला गया है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू द वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्या नहीं करेगा ये, इसके इक्वल नहीं होगा। वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगी। अब देखो इक्वल क्यों नहीं होगी उसको भी समझो। जैसे मैंने किया, अब हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थंब रूल से। पहला वाला वेक्टर हमेशा आगे, दूसरा वाला वेक्टर हमेशा पीछे, और थंब कहाँ किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पहले ए है तो आगे ए होगा, बाद में बी है तो बी होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा थंब किधर चला जाएगा, ऊपर। मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे आएगी, परपेंडिकुलर अपवर्ड। यहां भी हमारी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, लेकिन वहीं में अगर करूं बी क्रॉस ए, अब बी कहां पहुंच गया, आगे, तो ये हमारा बी था, तो बी क्रॉस ए, बी आगे ए इधर, तो बी क्रॉस ए, थंब किधर पहुंच गए, नीचे, और ये रिप्रेजेंट करता है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। तो अब इस कंडीशन में बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कैसे हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो जरा यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही इक्वल हो, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसे है, एक दूसरे के अपोजिट, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या नहीं है, वेक्टर ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू द वेक्टर बी क्रॉस ए। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज हो सकती है, क्या हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को हम 180 डिग्री रिवर्स करा लें तो उसके साथ में माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं इसी को रिवर्स करा दूं इस डायरेक्शन में, तो अब ये बन जाएगा माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। कहने का मीनिंग कि अगर कहीं पर लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सॉरी एसोसिएटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर कहीं पे लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस तरीके से अगर लिखा हुआ हो तो इस ए का वेक्टर प्रोडक्ट इन दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन द सेंस हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। क्या बोला गया है, हमेशा टू पैरेलल वेक्टर्स के बीच का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू हमेशा जीरो के इक्वल होगी। कैसे, देखो समझो, मैं अगर सपोज कर लूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब मैं यहां पर चाह रहा हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, इसको ओपन कराओ, ये आएगा ए बी साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू होगा 0।
तो यहाँ पर पुट कराओ, यहाँ पर आ जाएगा साइन 0 और वैल्यू ऑफ साइन 0, वैल्यू ऑफ साइन 0 क्या होती है 0। देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी इंटू 0। देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि टू पैरेलल वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर perpendicular vectors is always equal to the product of magnitude of both vectors। क्या बोला गया है टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखो समझो कैसे, मैंने सपोज कर लिया कि ये फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए, ये सेकंड वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला ओपन कराओ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा ए बी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, यहाँ पर पुट कराओ, यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 एंड वैल्यू ऑफ साइन 90 इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाएगी a। इतना समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। सपोज कोई वेक्टर है, अगर हम उसी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट उसी के साथ कराएं तो हमेशा उसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ itself is always equal to 0। किसी भी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट उसी के साथ में हमेशा अगर कराया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो। देखो मैंने सपोज कर लिया कि ये एक वेक्टर ए है, अगर मैं इसी वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कराऊं तो आएगा ए इंटू ए साइन थीटा। अब देखो दोनों वेक्टर सेम है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, वो कॉमन सी बात है। और यहाँ पर a इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टी नेक्स्ट में थोड़ा सा देख लो। हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर, या वहां पर हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आई कैप क्या होता है। आई कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जे कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एंड के कैप इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये पढ़ा था हम लोगों ने। आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इसका इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब हमें क्या कराना है, हमें यहाँ पर इन तीनों का आपस में वेक्टर प्रोडक्ट कराना है। तो देखो पहले हम कराएंगे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई का आई के साथ में, फिर वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, फिर वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के, देन इसके बाद फिर जे का जे के साथ में जे क्रॉस वेक्टर आई, देन
J क्रॉस वेक्टर J एंड J क्रॉस वेक्टर K, ठीक, फिर उसके बाद K क्रॉस वेक्टर I, देन K क्रॉस वेक्टर J एंड K क्रॉस वेक्टर K। हमें इन सब की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके पहले हमें समझना होगा थ्री डायमेंशनल सिस्टम। अगर हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम की बात करें तो ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी जेड एक्सिस। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं, ये एक 3D डायग्राम है। इस 3D डायग्राम को हम कहाँ पर बना रहे हैं, 2D में बना रहे हैं, ठीक। तो एक्चुअली में ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में ना होके कैसे है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर I इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, J इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, K कैप इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब यहाँ पर आ जाओ और साथ में जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है इसको लेके चलिए, ठीक है। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। सबसे पहले चलो I क्रॉस I, ठीक। सबसे फर्स्ट है हमारा I क्रॉस I, ठीक। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर उसी वेक्टर का उसी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट उसी के साथ में कराया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि I का मैग्नीट्यूड इंटू I का मैग्नीट्यूड साइन 0 एंड वैल्यू ऑफ साइन 0 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 0। अब सेकंड आ जाओ I क्रॉस J, ये हो गया हमारा I, ये हो गया J। अब देखो I क्रॉस J, ये हो गया हमारा I, ये हो गया हमारा J। तो थंब कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। देखो जरा थंब कैसे आ रहा है, हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। और बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस है, देखो जरा बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो I क्रॉस J जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन में कौन है, K के। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं I क्रॉस J इक्वल टू आ जाएगा K के। लेकिन अगर मैं बात करूं I क्रॉस K की, अब देखो I क्रॉस K, देखो ये I था, ये K। अब I क्रॉस K कैसे जा रहा है, इनवर्ट अंदर की तरफ, ठीक। कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये कैसे J एक्सिस के नीचे आ रहा है, ठीक। ये कैसे है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो I क्रॉस K आ जाएगा माइनस का J क्रॉस I, ये आ जाएगा माइनस का K, J क्रॉस J 0, J क्रॉस K I, K क्रॉस I की वैल्यू J, K क्रॉस J की वैल्यू माइनस की I और K क्रॉस K की वैल्यू 0। अब यहाँ पर मैं ये तो हो गया ये। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है। सीधा ट्रिक है, इसको यहाँ रहने दो, चलिए इसको मिटा देते हैं 1 मिनट। इनकी वैल्यू को निकालने की एक ट्रिक होती है। मैंने यहाँ पर ले लिया I, यहाँ पर ले लिया J, यहाँ पर ले लिया मैंने K, ठीक। I से J गए, J से K गए और K से I गए, ठीक। यह हमारा सीक्वेंस बन रहा है, ठीक। I से J, J से K से I, ठीक। उल्टा कैसे चलेगा, I से K से J से I। अब देखो हमें क्या करना है, जिन भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, अगर वो सही सीक्वेंस में है, सीधे सीक्वेंस में है, तो दोनों के जिनका दो का प्रोडक्ट हो रहा है उनके बाद जो तीसरा बच जाए हमें उसको लिख देना है प्लस में। कब, जब वो सही सीक्वेंस में हो। लेकिन अगर वो उल्टे सीक्वेंस में है, I से K या K से J या J से I, तो फिर जो बच गया हम उसको लिखेंगे लेकिन माइनस के साइन के साथ। अब देखो जैसे लिखा है I क्रॉस
आई, इसकी वैल्यू तो 0 हो। ठीक, अब हम आ जाते हैं आई क्रॉस जे। ठीक, आई और जे है, क्या बच गया, के बच गया, 1/2 में के आएगा। अब हमें साइन देखना है, प्लस होगा कि माइनस। तो मैंने क्या बोला, अगर वो सीधे सीक्वेंस में है आई जे के तब तो प्लस। अब देखो आई क्रॉस जे सीधे सीक्वेंस में है तो के किस में आ जाएगा, प्लस में। अब इसके बाद आ जाते हैं जे क्रॉस के। देखो जे क्रॉस के, ये भी सीधे सीक्वेंस में है, ये भी कैसे है, सीधे सीक्वेंस में। बच क्या गया आई, तो आई भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर इसके बाद कर लो के क्रॉस आई। अब के और आई आ गए, बच क्या गया जे। के क्रॉस आई ये भी सीधे सीक्वेंस में है, तो के क्रॉस आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जे प्लस। अब हम अपोजिट करेंगे, देखो आई क्रॉस के, आई और के है, बचेगा क्या, जे, तो इसको लिख दो। लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं आई से के की तरफ, और मैंने क्या बोला, जब उल्टे सीक्वेंस में चलेंगे तो हम उसके साथ में क्या ले लेंगे, माइनस का साइन। तो आई क्रॉस के इक्वल टू आ जाएगा माइनस का जी। ठीक है, सिमिलरली के क्रॉस जे, अब ये भी उल्टा सीक्वेंस है, बच गया आई, तो यहां पर भी आई किस में आ जाएगा, माइनस में। और जे क्रॉस आई, ठीक, तो ये भी उल्टा सीक्वेंस, तो क्या आ जाएगा, माइनस का के। बहुत सीधा फैक्टर है। ठीक, अगर सीक्वेंस सीधा है, बस हमें ये ध्यान रखना है आई जे के। ठीक है, आई जे के में जिन दो का वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है उनके अलावा जो बच गया उसको लिख देना है। ठीक, अब प्लस माइनस का साइन कैसे लेंगे, अगर हम सीक्वेंस सीधा ले रहे हैं आई जे के, ठीक, तब तो हम प्लस का साइन लेंगे। लेकिन अगर सीक्वेंस अपोजिट है, ठीक, उल्टा कैसे, आई से के से जे से आई, तब हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस का साइन। तो जैसे यहाँ पर है आई क्रॉस जे, सीधा सीक्वेंस है, आई से जी गए, ठीक, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू के। फिर जे क्रॉस के, सीक्वेंस कैसा है, अपोजिट सीक्वेंस है, तो क्या आ जाएगा हमारा, सेम सीक्वेंस है, तो उस केस में हमारा आ जाएगा आई के क्रॉस आई, ये भी हमारा सही सीक्वेंस है, तो क्या आ जाएगा, जे के। लेकिन जब हम लोगों ने आई क्रॉस किया तो हमारा सीक्वेंस कैसे आया, अपोजिट, ठीक, तो उस केस में आ जाएगा माइनस का जे। के क्रॉस जे भी किया तब भी हमारा सीक्वेंस कैसे आया, अपोजिट, तो क्या आ जाएगा, माइनस का आई। जे क्रॉस आई आया तब भी हमारा सीक्वेंस कैसा है, अपोजिट, तो क्या आ जाएगा, माइनस का के। यहां तक समझ में आया। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल, क्या के इनके न्यूमेरिकल को करते कैसे हैं। ठीक, देखो इसके न्यूमेरिकल को करने के दो तरीके हैं, एक है लेंथी प्रोसेस और एक होता है शॉर्ट प्रोसेस। ठीक, आप चाहो जिस प्रोसेस से कर सकते हो। जैसे सपोज हमको एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर a इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस k, एंड सेकेंड वेक्टर हमें गिवन है वेक्टर b इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, हमें ये सीक्वेंस गिवन है। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे सीधे फॉर्मूला लगाने लगते हैं, कौन सा वाला, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू a b साइन थीटा। बच्चे सीधे ये फॉर्मूला लगाने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अभी इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करने के लिए दूसरी मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब वो मेथड एक ये भी है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो हमारी एक मेथड ये भी है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू, हम वेक्टर a की वैल्यू लिखें, एक 3i प्लस 2j प्लस k, फिर यहाँ पर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। फिर क्या करना है, इस बीच में क्रॉस का साइन, फिर हम क्या करें, यहाँ पर 3i का इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ
वेक्टर प्रोडक्ट कराएं, फिर 2j का इन तीनों के साथ कराएं, फिर k का इन तीनों के साथ में कराएं, और उसके बाद फिर हम इसको देखें कि हाँ भाई i क्रॉस j की वैल्यू कितनी है, j क्रॉस k कहाँ आ रहा है, k क्रॉस i कहाँ आ रहा है, i क्रॉस k कहाँ आ रहा है। तो ऐसे आपको ये लेंथी पड़ जाएगा, क्यों, ये मल्टीप्लाई होगा इन तीनों से तो 3 स्टेप, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इन तीनों से 6 स्टेप, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इन तीनों से 9 स्टेप। और उसके बाद हमारे लिए झंझट भी हमें देखना पड़ेगा बार बार कि हाँ भाई यहाँ पर i क्रॉस j आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर j क्रॉस k आ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, तो यहाँ पर झंझट ज्यादा है, ठीक, और कैलकुलेशन भी थोड़ा सा टफ पड़ जाएगी। तो मैं आपको एक मेथड बनाता हूँ, ठीक, कि उस मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और उस मेथड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स मेथड में हमें करना क्या, पहले एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। देख लेना है, हमने लिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, मैट्रिक्स का हमने साइन बना दिया, ये मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा आई कैप माइनस का जे कैप और यहाँ पर के कैप। सबसे पहले इतना लिख दिया, हमने वैल्यू निकाली है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ठीक, मैट्रिक्स का साइन बनाया, उसके बाद लिखा हम लोगों ने आई कैप, फिर माइनस का जे कैप, फिर के कैप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पहला वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, ठीक। अब देखो इसमें सबसे पहले देखो आई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है हमें, इस पहले वेक्टर में आई के साथ में जो नंबर है उसको आई के नीचे, जे के साथ में जो नंबर है उसको जे के नीचे, के साथ में जो नंबर है उसको के नीचे, ऐसे लिखना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पहले वेक्टर, ठीक, यहाँ पर आई के साथ में 3 है तो 3, यहाँ पर जे के साथ में 2 है तो 2, यहाँ पर के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1, ठीक। अब इसके बाद सेकंड वेक्टर में आ जाओ, यहाँ पर आई के साथ में 1 है तो 1, ठीक, यहाँ पर जे के साथ में 1 है तो 1, तो यहाँ पर के साथ में 2 है तो 2 लिख दिया, इतना आ गया। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है इस तरीके से, रो एंड कॉलम मेथड्स, ठीक। देखो कैसे करना है, सबसे पहले हमने लिखा आई के, ठीक, सबसे पहले आई है, हमने लिख दिया आई के। हमें क्या करना है, आई की रो को हटा दिया और आई के कॉलम को हटा दिया, ठीक, ये इन दोनों को हटा दिया तो बचा क्या, 2 × 2 1 × 1, क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया, ठीक। ये नीचे आएगा तो ये प्लस का, ये ऊपर, नीचे से ऊपर का है तो ये माइनस का। क्या करना है, पहले आई की आई लिया तो आई की रो को हटा दिया, आई की कॉलम को हटा दिया, बचा क्या 2 1 1 2, ठीक। तो इनको हम क्या रखेंगे, इनका मल्टीप्लाई करा तो आएगा 2 × 2 - 1 × 1, इतना समझ में आया। अब इसके बाद सेकंड क्या है, माइनस का जे ले लिया। अब हम क्या कराएंगे, जे की रो को हटा देंगे, जे के कॉलम को हटा देंगे, बचा क्या 3 1 1 2। अब इनका मल्टीप्लाई करा तो देखो 3 × 2 - 1 × 1, क्या आ जाएगा 3 × 2 - 1 × 1। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा प्लस का के कैप, तो के कैप को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, के की रो को हटा देंगे, के की कॉलम को हटा देंगे, यहाँ पर बचा क्या 3 2 1 1, तो आ जाएगा 3 × 1 - 1 × 2, 3 × 1 - 1 × 2, इतना आ गया, ठीक। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करा लो, इक्वल टू आई कैप, ये 4 - 1 माइनस का जे 6 - 1 प्लस का के कैप 3 - का 2, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लो। 3 माइनस 1 4 माइनस 1 3, क्या जाएगा 3i के, ठीक 6 माइनस 1 5, तो माइनस का 5j के, और 3 माइनस 2 1, तो प्लस का k के। यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। यही क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसी का हम एक दूसरा क्वेश्चन भी कर रहे हैं। एक सेकंड क्वेश्चन अगर हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहां पर हमने सपोज कर लिया कि वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस आई माइनस 2j प्लस के माइनस का 2i प्लस का j माइनस का 3k। सपोज कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल्स टू है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस का 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। देन हमको फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैट्रिक्स का साइन बनाया, उस पर हमने क्या लिखा आई माइनस जे और के। हमेशा इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप और ये के कैप। अब सबसे पहले हमारा पहला वेक्टर ए, मैंने क्या बताया कैसे लेना है। यहाँ पर आई के साथ में कौन सा नंबर है 1 लिख दिया। फिर आई जे के साथ में कौन सा नंबर है माइनस का 2, हमने इस माइनस के 2 को लिख दिया। के साथ में कितना है 1, तो हमने इसको 1 को लिख दिया, ठीक। अब सेकंड में आ जाओ वेक्टर बी, इसमें देखो वेक्टर बी में एक आई के साथ में क्या है, आई के साथ में हमारा माइनस का 2, हमने ले लिया माइनस का 2। जे के साथ में क्या है 1, तो ये 1 ले लिया। के साथ में क्या है माइनस का 3, तो हमने माइनस का 3 ले लिया। अब इक्वल टू सबसे पहले हम क्या लेंगे आई कैप, ठीक। अब आई कैप लेने के बाद हमें क्या करना है, इसके कॉलम को हटा दो, इसकी रो को हटा दो, बचा हमारा कितना 2 1 1 माइनस 3, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1, मतलब ये आएगा पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस क्या आएगा 1 इंटू 1। अब हम लेंगे सेकंड माइनस का जे, क्या करेंगे जे की रो को हटा देंगे, जे के कॉलम को हटा देंगे, ये आएगा 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1। हम लिख देंगे इसको क्या, देखो इन दोनों को हटाया तो क्या बचा, यही बचा हमारा 1 1 माइनस 2 3, क्या जाएगा 1 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस का 2, इतना आया, ठीक। अब इसके बाद ले लेंगे हम के, तो क्या करेंगे के की रो और के का कॉलम, तो क्या जाएगा 1 इंटू 1 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 2, क्या जाएगा 1 इंटू 1 माइनस माइनस का 2 इंटू माइनस का 2। अब इनको सॉल्व कर लो, तो आई कैप इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1 माइनस का जे आ जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस के कैप ये आ जाएगा 1, ठीक, माइनस माइनस प्लस और माइनस पहले से भी आ जाएगा 4, ठीक। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 आई कैप, ठीक, माइनस माइनस का 5 सॉरी माइनस का जे कैप प्लस माइनस का 3 के कैप। जहां पर माइनस का साइन एडजस्ट हो रहा है वहां पर एडजस्ट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 5i कैप प्लस माइनस माइनस प्लस जे कैप और माइनस का 3k कैप। यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। गॉट इट। घर पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस वीडियो को देख लें आप अच्छे से। इस वीडियो को देखने के बाद घर पर जितने बुक में जितने भी इस टाइप की न्यूमेरिकल है
उन सारे न्यूमेरिकल्स की आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद ग्रुप में आपको बाकायदा ये सेंड करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।